आज इस वीडियो के अंदर हम म्यूचुअल फंड्स की पोल खोलने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपसे पैसा कैसे कमाते हैं। आपको लगता है कि हर साल मेरा पैसा बढ़ेगा अगर मैं एसआईपी कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में या फिर लमसम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट आपका पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आपका पैसा कटेगा ज़रूर। कितना कटेगा मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा और आपके होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा पता लगने वाला है जो आप हो सकता है आपको अभी तक पता ही नहीं था। चलिए, हम जब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, मैं ETF प्रमोट करता हूँ, ये आप सब जानते हैं, बट आप यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड की जब मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी का इंडिया का डिफेंस ETF है। मतलब डिफेंस के अंदर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करवा रही है, अगर आप पैसा लगाएंगे तो डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर देख रहा था कि इसका ट्रैकिंग एरर 2.17% का है। अब ये 2.17 के ट्रैकिंग एरर से कितना फर्क पड़ता है ये मैं भी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, कमाल की बात क्या है, मेरी मोतीलाल ओसवाल से कोई दुश्मनी नहीं है। मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पर एक डिफेंस का ETF भी है। इस ETF में मैं भी इन्वेस्टेड हूँ। इस ETF के अंदर आप देखिए एक साल की रिटर्न लगभग 26% की है। मेरे पोर्टफोलियो में इसकी रिटर्न 40% से ऊपर आ रही है। आप कहोगे ये 26 दिखा रहा तो आपकी 40 कैसे आ रही है? वेल, मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा, ETF की ही इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, जिससे आपकी ये जो रिटर्न्स है इससे भी ज़्यादा रिटर्न कैसे बन सकती है मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा। तो सेम सिस्टम जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वही मैं आपको देने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि अभी कंपनी सेम है, मोतीलाल ओसवाल का ही इंडिया का डिफेंस ETF है और मोतीलाल ओसवाल का ही इंडिया का डिफेंस इंडेक्स फंड है। मतलब दोनों सेम होने चाहिए, बट यहां पर ट्रैकिंग एरर है 2.17 और ETF का ट्रैकिंग एरर है 0.27%। ये क्या हो रहा है? एक जगह 2% और एक जगह 0.2%, मतलब 10 गुने का फर्क है ट्रैकिंग एरर में। बट इससे रिटर्न पे कितना फर्क पड़ता है आइए देखते हैं। तो अगर मैं इसी इंडेक्स फंड पे क्लिक करता हूं और एक साल की ही रिटर्न आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो एक साल की यहां पे रिटर्न आ रही है 16%। यहां पर तो 26 आ रही है और 16 सेम ही तो चीज है। डिफेंस के तो स्टॉक्स है, अगर डिफेंस के स्टॉक्स भागेंगे तो इंडेक्स फंड को भी भागना चाहिए, और अगर स्टॉक्स भागेंगे तो ETF को भी भागना चाहिए। बट ETF 10% ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ट्रैकिंग एरर से क्या इतना बड़ा फर्क पड़ता है? जी हाँ, आपको जो ये 2% का फर्क दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और देखो, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों ये म्यूचुअल फंड वालों के साथ इतने मासूम लगते हैं ये म्यूचुअल फंड्स को, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, कि ETF में तो एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं 0.41% का और म्यूचुअल फंड में ले रहे हैं 0.42%। मतलब 0.1 ही एक्स्ट्रा है, बट यहां पर एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। आपको एग्जिट लोड भी देना है और आपको पता ही है कि ETFs के अंदर एग्जिट लोड नहीं होता है। ठीक है, एग्जिट लोड नहीं होता है। तो अभी देखिए, या तो ये जो मैंने स्क्रीनर खोला ये डिफरेंट होता कि ये स्क्रीनर अलग कंपनी का है, आप दूसरी कंपनी के स्क्रीनर पर दिखा रहे हो, मैं एक ही कंपनी का स्क्रीनर यूज़ कर रहा हूँ, एक जगह आपको ETF दिखा रहा हूँ और एक जगह आपको म्यूचुअल फंड दिखा रहा हूँ, और आपके सामने डिफरेंस है। अब ये तो आप कहोगे कि यार एक म्यूचुअल फंड की बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादातर में तो सेम ही होता है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। अब इसके अंदर बस एक चीज़ है जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगर आप रिटर्न जब मैच कर रहे हैं। सो जब मैं इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स फंड ये शुरू हुआ है जुलाई में और इनका ETF शुरू हुआ है अगस्त में, तो इसीलिए हल्का सा आप यहाँ पे देख रहे हो, हल्का सा प्राइस नीचे आ गया, तो वो भी रिटर्न में एडजस्टमेंट है। तो वो पूरा एग्जैक्टली 10% का डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस कम होगा, बट पॉइंट ये है कि ये डिफरेंस तो फिर भी है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? ट्रैकिंग एरर की वजह से डिफरेंस आ रहा है। आपके पैसे पे कितना फर्क पड़ेगा आइए स्क्रीन पर समझते हैं, होश उड़ जाएंगे आपके। अब चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। ऑलराइट, सो अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे पैसे कमाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना। देखो, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लेते हैं आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अभी तक आप SIP कर रहे थे और आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 1 करोड़ की। लोगों को लगता है जो एक्सपेंस रेशियो कटना था वो कट चुका है। मतलब जब मैंने एक बार, मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीने की SIP कर रहे थे और उसी के अंदर आपका जो भी 0.4, 0.5 या 1% जो भी आपका एक्सपेंस रेशियो था वो आपका कट चुका, आपको ऐसा लगता है। बट ये आपका सबसे बड़ा धोखा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मैं मान के चलता हूं कि आपने SIP बंद कर दिया, अभी सिर्फ 1 करोड़ आपका इन्वेस्टेड है, तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपसे
एवरी ईयर, मैं लिख रहा हूं यहां पर एवरी ईयर, जो भी उन्होंने आपको बोला एक्सपेंस रेशियो हम काटेंगे वो एवरी ईयर काटते रहेंगे। आप कहोगे तो ऐसा क्या ETF में नहीं है? ETF में एवरी ईयर नहीं काटेंगे? ETF में भी काटेंगे भाई, ETF में भी कटता है, बट ETF में एक्सपेंस रेशियो जनरली बहुत कम होता है। आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। कई जगह पर अगर मैं सिर्फ इंडेक्स फंड्स भी कंपेयर करूंगा, इंडेक्स फंड, तो 5 गुने का फर्क है, मतलब 5 टाइम्स का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप खुद जाके चेक करना। अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। अगर आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, 1% नहीं होता, सिर्फ 0.2% होता है, मतलब 20 पैसे। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपके कितने पैसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे कटेंगे? आप कहोगे सिर्फ 200 रुपए। तो 200 रुपए तो कुछ भी नहीं है। आप कहोगे 200 रुपए क्या, अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। बट ETF के अंदर यही एक्सपेंस रेशियो निफ्टी 20 का आपको मिलेगा 0.04%, मतलब 1 लाख रुपए पे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए। ये 5 गुने का फर्क होता है। ये 5 टाइम्स का डिफरेंस है सिंपल इंडेक्स फंड्स में। और इंडेक्स फंड्स में बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं। आप ऐसे फंड्स चूज करते हो जिनमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है और आपको पता भी नहीं होता। अब देखिए, ये एवरी ईयर कटेगा। अब म्यूचुअल फंड के अंदर अगर 1% आप अपना कटवा रहे हो पैसा, तो ये कितना भारी पड़ेगा आपको, इसे समझिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं ये कितना भारी पड़ेगा। ये देखिए, अभी आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, अगले साल ये पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इट डजंट मैटर। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में टिपिकली 1% के आसपास एक्सपेंस रेशियो होता है। कोई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये तो कोई एलियन बात हो गई, कभी सुनी नहीं है, ये बड़ा नॉर्मल है, लोगों को पता ही नहीं होता एक्सपेंस रेशियो कट रहा है। और म्यूचुअल फंड में लोग इतने टाइम तक इन्वेस्टेड रहते भी नहीं है, मतलब ज्यादातर लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में 1 साल में विड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 साल में एग्जिट लोड से भी मरे, 1% का एग्जिट लोड भी लगा दो, तो 1% ये भी कटा और 1% ये भी कटा। तो हुआ क्या, एग्जाम्पल 1 करोड़ ले रहे हैं, किसी का 10 लाख होगा, किसी का 5 लाख होगा, तो उस हिसाब से आप लगा लेना, किसी का 100 करोड़ भी हो सकता है। तो 1 करोड़ रुपए पे 1 लाख रुपया तो आपका कट गया एक्सपेंस रेशियो के नाम का, और 1 लाख रुपया कट गया आपका किस चीज का, एग्जिट लोड के नाम का। अब मार्केट ने रिटर्न दे भी दी, अगर मार्केट ने रिटर्न दे भी दी तो आपको लगता है हाँ म्यूचुअल फंड में तो हमें 10% की रिटर्न आई। 10% की रिटर्न नहीं, वो रिटर्न 12% की थी। रिटर्न 12% की थी, तुम्हें 10 ही मिली है, क्योंकि ये कटता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि NAV में एडजस्ट हो जाता है। और ये तो जब आप रिडीम करोगे तो पैसा आपके अकाउंट में काट के आएगा, तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपके साथ धोखा हो रहा है। सो म्यूचुअल फंड्स, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सही नहीं है, ETF सही है। मतलब मुझे लगता है कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड में कमाई ज्यादा है, कंपनीज की कमाई ज्यादा है। अभी मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल का एग्जांपल दिखाया। तो हर कंपनी जो म्यूचुअल फंड बेच रही है और ETF बेच रही है, उसे ETF सस्ते रखने पड़ते हैं। तो क्योंकि उसमें पैसा है, इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स इतनी ज्यादा हो रही है। ETF में एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है, और तो वो सेम कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल का लो, HDFC का लो, तो HDFC का ही म्यूचुअल फंड है और HDFC का ही ETF है, आपको ETF सस्ता पड़ेगा। बस इतनी सी बात समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियोस बना रहा हूं। अब आगे समझिए, आपका ये जो पैसा कटता जाएगा ना ओवर द ईयर्स, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये 1% से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये जो लोग म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिन्हें बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने बताया था कि मैं भी एक सर्टिफाइड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं भी आपको लीगली म्यूचुअल फंड बेच सकता हूं। बट मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप ETF लो, इसमें मेरी कोई कमाई नहीं है। बट हमें जो सपने दिखाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं वो क्या दिखाए जाते हैं। हमें बोला जाता है कि आप लोगों की SIP कराओ। तो अगर मैं आपकी SIP कराता हूं म्यूचुअल फंड में, अपने अंडर आपको बेचूंगा, तो अपना कोड वोड लगाऊंगा, तो उससे होगा क्या, मान लेते हैं 1% की कमाई म्यूचुअल फंड कंपनी कर रही थी, तो वो मेरे साथ इसमें 1 परसेंटेज शेयरिंग करेगी। वो कितनी भी हो सकती है, वो कहेगी 0.5% दूंगी, 0.7% दूंगी, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम भी वो आपको देते हैं। तो वो कुछ भी देंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए भी रफली बोल रहा हूं कि मान लेते हैं वो मुझे पूरा 1% पास ऑन कर रहे थे, एग्जाम्पल। तो हमें क्या दिखाया जाता है कि भैया आप अपना AUM बढ़ाओ। अब AUM कैसे बढ़ेगा, मान लेते हैं मेरे अंडर SIP हो रही है और 1 करोड़ रुपए महीने की SIP हो रही है, बहुत सारे लोगों की मिला के, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ की SIP हो रही है तो साल के 12 करोड़ हो गए।
अब वो 12 करोड़ रुपए मुझे 12 लाख रुपए एज अ कमीशन पास ऑन कर देंगे। बट वो कहेंगे ये गेम नहीं है पुष्कर, गेम क्या है उसे समझो। अगले साल ये लोगों का पैसा बढ़ जाएगा, तो 12 का हो सकता है 15 हो जाए, 20 हो जाए, कुछ भी हो गया। और आप अलग से भी तो फिर से 12 करोड़ की एसआईपी लेकर आ ही रहे हो, आप मेहनत तो कर ही रहे हो, लोगों की एसआईपी तो चल ही रही है, नए लोग भी ऐड हो रहे हैं, बट 12 करोड़ ही मान के चलते हैं। तो क्या हुआ, आपको हमने 12 लाख की तो एक कमीशन दी, बट ये जो पिछला आपका 12 करोड़ था, अब ये मान लेते हैं बढ़कर हो गया 20 करोड़, तो हम आपको 20 लाख रुपए और देंगे, 20 lakhs मोर। तो आपको हम देंगे अगले साल 32 लाख। उसके बाद हमें क्या बताते हैं, ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं ये नहीं करता हूं, बट अगर ऐसा करता तो मेरे को सेम इसी तरीके से पैसे आ रहे होते। अगले साल क्या होगा, अब आपका देखिए, अगले साल आपकी मान लेते हैं एसआईपी सेम है, 12 करोड़ की ही एसआईपी है, तो आपको 12 लाख का कमीशन एक मिलेगा, प्लस मान लेते हैं ये 12 करोड़ जो 20 करोड़ हुआ था वो 20 ही है, और ये भी 12 20 हो गया, तो अब हम आपको 20 और 20 मतलब ये आपका हो गया 52 लाख रुपए की कमीशन देंगे। और ऐसे आपकी हर साल कमीशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो पिछला फंड है, लोग अगर उसे रिडीम नहीं कर रहे और जो पिछला फंड है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर आपका एयूएम मान लीजिए 100 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो गया, ऐसी बोलते हैं बातें, तो आपको उस हिसाब से कमीशन आएंगी। ये किसकी जेब से पैसा आ रहा है, ये आपका पैसा कट रहा है, तो कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है। और इसमें कोई गलत नहीं है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत करता है, समझाता है। कई लोग मुझे मिलते हैं, यार उस बंदे ने तो हमें बताया था कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने, ये उस बंदे ने आपको बताया था, आपको नहीं पता था, राइट। ये जो मेरी वीडियो है ये खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगा कौन से म्यूचुअल फंड्स और कौन से ईटीएफ में आपको पैसे लगाने हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। ऑल दो ईटीएफ के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं, जिसमें मैं आपको सारे ईटीएफ, सॉरी म्यूचुअल फंड बोल रहा हूं क्योंकि ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड ही होता है, सारे ईटीएफ कितने तरीके के होते हैं वो समझा देता हूं। और फिर आप अपने हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, आपको कितना रिस्क लेना है और कितना रिटर्न चाहिए, उसके हिसाब से खुद ईटीएफ डिसाइड कर लेना। और ईटीएफ में भी आप एसआईपी कर सकते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज मैं आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूं कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करते हैं। वीकली भी एसआईपी होती है ईटीएफ में, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। सो इससे आपका फायदा क्या है, आपका पैसा बच रहा है। तो अब यहां पर एक चीज है जो हो सकता है आपने बिल्कुल मिस कर दी हो। मैंने बोला कि ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसे देखो 12-12 लाख रुपए तो उसकी जो एसआईपी चल रही है उस पर तो आ ही रहा है। मतलब ये आप अपने हिसाब से सोचो, आपकी एसआईपी चल रही है तो म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो कमा ही रहा है, बट जो आपका पैसा बढ़ रहा है, मान लेते हैं आप ही का पैसा जो आपने 12 करोड़ या 12 लाख इन्वेस्ट किया था वो बढ़कर 20 करोड़ हो गया, वो बढ़कर कल को 40 करोड़ हो गया, तो आप देखो न्यू एसआईपी कितनी भी करोगे उस पर तो कंपनी कमाएगी ही। प्लस आपका पुराना 10 करोड़ 20 करोड़ 20 लाख 50 लाख जो भी आपका हो रहा है, इस पे आप जिंदगी भर जब तक म्यूचुअल फंड को होल्ड करोगे तब तक पैसा देते रहोगे। मतलब आपको लग रहा है इस साल मेरा यार 50 करोड़ की होल्डिंग हो चुकी है म्यूचुअल फंड में, मजा आ रहा है, म्यूचुअल फंड में 50 करोड़ की होल्डिंग हो गई है, तो 50 करोड़ पे 1% कितना होता है, 50 लाख रुपया कट जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि रिटर्न कम दिखाएगा, एनएवी में एडजस्ट होता है। तो ये जो पैसा कटता कैसे है, एक्सपेंस रेशियो जो आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू होती है, उसके अंदर एडजस्ट होता रहता है। तो एक आम आदमी को मासूम होता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता, उसका एनएवी में पैसा रोज के हिसाब से कटता है। तो अगर 1% साल का काटना था, वो साल के हिसाब से नहीं चलते, वो कहते तू तो 3 महीने में पैसे निकाल लेगा अपने, तो रोज के हिसाब से एनएवी को थोड़ा कम बढ़ाते हैं। मार्केट ज्यादा बढ़ी, एनएवी हल्की सी कम बढ़ेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो रोज के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं, रोज के हिसाब से अपने पैसे निकालते रहते हैं। मतलब वो घर जा रहे हैं, अगर एक म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो अपने घर जा रहा है, तो घर जाते हुए गोल्फ भी खेलेगा और आपके अकाउंट से पैसे निकाल के अपनी जेब में डाल के तभी घर जाएगा। आप सो भी रहे होगे तब भी म्यूचुअल फंड की एनएवी में आपकी कटौती होती रहेगी, होनी ही है। म्यूचुअल फंड में जब तक पैसा रखोगे पैसा कटेगा। आप अगेन मेरे से पूछ सकते हो क्या ईटीएफ में नहीं कटेगा? कटेगा, बट कम कटेगा। और ईटीएफ में हमें क्यों इन्वेस्ट करना पड़ता है, हम स्टॉक्स में कर ले, क्योंकि हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट सेम है म्यूचुअल फंड में भी, ईटीएफ में भी। और ईटीएफ को अपने मनचाहे भाव पे हम कर ही सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सपोज किया था कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपनी मर्जी की एनएवी पकड़ा रहे हैं, अगले अगले दिन की एनएवी पकड़ा रहे हैं, लोग परेशान हैं, बट वो किसी से लड़ नहीं सकते, हेल्पलेस है।
तो ये सब चीजें जो आज आपको बताई जा रही है, हो सकता है आपको मैटर नहीं कर रही हो आज, बट जब कल आपका पैसा बढ़ेगा, हो सकता है आज आप इतना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते हो, बट कल को तो कमाओगे ना। तो ये वीडियो आज के लिए नहीं, आपके पूरे भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। सो आप स्क्रीन पर समझते हैं कि ये जो 1% मैंने बोला डिफरेंस है, इससे कितना फर्क पड़ता है। जो एग्जिट लोड भी है, लोगों को ऐसा लगता है कि एग्जिट लोड तो सिर्फ 1 साल के लिए लगता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एग्जिट लोड नहीं लगता है। ये मिथ है। अगर आप 1, 2, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले 2 साल पर बेशक आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, बट आखिरी जो तीसरा साल होगा उस पर आपको एग्जिट लोड लगेगा। ETF में एग्जिट लोड नहीं होता है, तो आपको कभी ना कभी तो म्यूचुअल फंड को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर नहीं है कि 1 साल से ऊपर होल्ड किया तो भाई हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा। अच्छा, टैक्स दोनों पे लगता है, ठीक है। तो अगर आप पैसा कमाते हो ETF से म्यूचुअल फंड में तो टैक्स देते हो, बट एग्जिट लोड लगता है म्यूचुअल फंड में, हमेशा लगता है। ओके, सो अगर कोई आदमी 50,000 रुपये महीने की SIP कर रहा है और मान लेते हैं वो लॉन्ग टर्म अपने बच्चों के लिए कर रहा था, 25 साल के लिए कर रहा था। अब हम कहते हैं मार्केट ने रिटर्न दिया 12% का, ठीक है, 12% का फेयर रिटर्न है, तो कितना पैसा हो गया? आप कहोगे तो बहुत हो गया। 50,000 की SIP से 25 साल में तो ये 8.5 करोड़ होता है। अभी इनमें हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया है, बट अगर 1% फालतू होगा तो क्या ही हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है यार। म्यूचुअल फंड में चलने देते हैं, जो चल रहा है जो चलने दो, है ना। वो आजकल वो एशियन पेंट्स और वो ओपस की ऐड आ रही है ना पेंट्स की, उसमें वो डिफरेंस बताते हैं कि इन्हें रहने दो पुराने ज़माने के हिसाब से, इनको ज़माने से पीछे चलने दो। आप चुनो नया बिरला ओपस पेंट। एशियन पेंट्स महंगा था, मोनोपोली थी, ओपस सस्ता है, क्वालिटी भी अच्छी है, बट फिर भी लोग कहेंगे नहीं एशियन पेंट्स बेस्ट है, म्यूचुअल फंड बेस्ट है ना। तो आप ओपस से कंपेयर मत करना ETF को, ETF बेटर है। यहाँ पर 1% से क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे आपके 8.5 करोड़ बन रहे थे, अब अगर आपको अपने पैसे से प्यार है तो 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा बन रहा है, बस 1.5 करोड़, ज़्यादा नहीं। 1.5 करोड़ की तो बचत है इस वीडियो से, क्या फ़र्क पड़ गया। अगर आपको 1.5 करोड़ बचाने तो इसे फॉलो करना, वरना इग्नोर करो, वरना म्यूचुअल फंड तो चल ही रहा है, जिंदाबाद। सो यहां पर सिर्फ 1% से 1.5 करोड़ का डिफरेंस आ गया। ओके, अगर आपको लगता है ये सिग्निफिकेंट है तो अब हम समझते हैं कि हम ETF में SIP करें तो करें कैसे। भैया म्यूचुअल फंड की SIP पता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो का जरूर मिस मत करना, क्योंकि मैं ETFs बताऊंगा कौन से अच्छे। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को इसलिए पैसे देते हैं कि उसने एक बार हमें बताया कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना, और फिर वो बात करते हैं जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है ना उसमें अल्फा आएगा, अल्फा। आपको पता है ना, वॉरेन बफे की शर्त लगी थी एक फंड मैनेजर से कि तू इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ एक्टिवली मैनेज फंड्स इंडेक्स फंड्स को बीट ही नहीं कर पाते। अब एक आधा का एग्जाम्पल आप चमकाओगे, ये एक्टिव मैनेज फंड था, इसने ज़्यादा रिटर्न दिए। सो वो 1 था, 2 थे, 5 थे, हजारों म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बीट ही नहीं किया। क्या गारंटी है कि आपका उसी फंड में पैसा लगा था जिसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया, वो भी 1-2% से 5% से? क्या गारंटी है? अगर आपको इतना पता है तो आप उस घोड़े पे रेस लगाओ जो रेस जीतने वाला है, या विजन 11 पर जाकर टीम बना लो, क्योंकि आप वहां पर तो बिल्कुल बता दोगे ना कौन सेंचुरी मारेगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा, आपको तो पता है। और वो फिर भी आसान है। आप जानते हो म्यूचुअल फंड्स कितने हैं? यहां पर देखिए इस स्क्रीनर के ऊपर, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर के ऊपर 1467 म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं। और ड्रीम 11 पे टीम बनानी होती है ना, 11 प्लेयर इधर खेल रहे हैं, 11 प्लेयर उधर खेल रहे हैं, 22 प्लेयर्स हैं, उसमें तो कोई जीत नहीं पाता। यहां पर आप 1400 म्यूचुअल फंड में से सेलेक्ट करोगे कि मार्केट को आउट परफॉर्म कौन सा करेगा। वेरी गुड, शायद आप कर लो। अब अगर आप करना भी चाहते हो ना, फिर भी मैं आपको बता दूंगा बहुत सारे ETFs हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि हम ETF के अंदर SIP कैसे करें भाई। ETF के अंदर आप यहाँ पर देखिए, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाइए, यहाँ पर आप ट्रेडर की जगह इन्वेस्टर मोड पे क्लिक करिए, आप स्विच कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो भी फेवरेट ETF है उसका नाम लिखिए। एग्जाम्पल मैं आपको निफ्टी 20 दिखा रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी 20 पर चलते हैं। अब निफ्टी 20 में आपको मान लीजिए SIP करनी है, आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है SIP, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो या अमाउंट। आप कहते हो जी मैं तो 1,000 रुपये महीने की SIP करना चाहता हूँ, 1,000, क्या फ़र्क पड़ता है, 2,000 से की SIP करना चाहता हूँ या 2 लाख की SIP करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे कस्टम अमाउंट डाल सकते हो। एग्जाम्पल आप कहते हो मैं तो 2500 रुपये महीने की करूँगा जी, आप 2500 महीने की कर लो। आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है आप वीकली करना चाहते हो मंथली,
वीकली भी पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट हो सकता है ईटीएफ में। तो आप वीकली सेलेक्ट करते हो, जी मैं तो वीकली करूंगा, ठीक है। और आप वीकली भी कौन से डे पे करना चाहते हो सेलेक्ट कर लो। आपको लगता है नहीं ट्यूसडे ठीक रहता है, मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, कई लोग मानते हैं, तो मैं जी ट्यूसडे सेलेक्ट करूँगा। आपको लगता है नहीं जी मैं तो जुम्मा का दिन लूँगा, जुम्मा इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो आप फ्राइडे सेलेक्ट कर लो। आपके ऊपर है, वट एवर यू फील लाइक। आपको जो दिन अच्छा लगता है, जो आपका एस्ट्रोलॉजर कहता है वो दिन ले लो और कंटिन्यू करो। उसके बाद आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है जैसे आप कन्फर्म टू बाय करते हैं। सो जैसे ही आपने कंफर्म किया, आपने अपनी एसआईपी यहाँ पर कंफर्म कर दी। बस आपको अपने डीमेट अकाउंट में पैसे रखने, दैट इज इट। आपकी एसआईपी होती चली जाएगी, इतना सा काम है। और ईटीएफ में एसआईपी हो रही है, बट कौन से ईटीएफ्स, क्या निफ्टी 20 से बेटर ईटीएफ्स हैं, ये हम समझेंगे अगली वीडियो में। देखो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी इन वीडियो से हर्ट हो रहा हो। उन लोगों की अगर कमाई जुड़ी हुई है म्यूचुअल फंड से, तो उन्हें लगेगा यार म्यूचुअल फंड ही सही है भाई, क्या कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है ना। वो क्या कहते हैं, क्या खींच रहे हो, कमेंट में बता दो। तो कहने का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड ही है, सेम है, बस सस्ते हैं। आपके पैसे बच रहे हैं, मुझे लगता है इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए, तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। आप फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तभी डीमेट अकाउंट चाहिए, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तभी डीमेट अकाउंट चाहिए, स्टॉक्स खरीदने तभी चाहिए। तो आप अपना, अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। और मैं आपको जो अब नए आपको ईटीएफ से बताऊंगा, जो आपको अभी तक शायद पता भी नहीं होंगे, कि आप इंडिया में बैठे हुए कैसे फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी ईटीएफ के माध्यम से अपने भाव पर। ये सब समझाने वाला हूँ। और जैसे मैंने बोला था कि रिटर्न आपकी और ज़्यादा कैसे आ सकती है, वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के पैसे बच सकते हैं। शेयर दिस वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।